आपको पता होगा कि जब भी कोई अपडेट आता है तो मैं अपने वीडियो में कोशिश करता हूँ कि जो अपडेट आया है उसमें जो नई चीज ऐड हुई है उसको एकदम बेसिकली एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊं कि उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। आपको पता होगा कि वीवो बैक टू बैक सिक्योरिटी अपडेट दे रहा है। अक्टूबर में अलग सिक्योरिटी, नवंबर की अलग सिक्योरिटी, दिसंबर की अलग सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी बदलते रह रही है। तो मैं आपको बता दूं कभी कि नए फोन में भी ये ट्रिक काम आ रहा है। मैंने रियलमी के C30 जो मॉडल आता है उसी में एक C30s आता है, उसमें ट्राई किया था, काम किया था। अभी आपको पता होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कई सारे ऐसे फोन है पोको के जिसमें MTK CPU और आपने गलती से फटाफट अनलॉक कर दिया और वो रिकवरी में फंस जाता है। अब वो हार्ड रिसेट वाले फंक्शन में डायरेक्ट आप चालू कर रहे हो, रिकवरी मोड में घुस रहा है। चालू करो। अगर आपके पास इन्फिनिक्स का फोन है तो इसमें 3 मेथड है, V1, V2, V3। पहले V1 पे ट्राई करिए, फिर V2 पे, फिर V3 पे। इसके बाद भी अगर काम नहीं आया तो मोटरोला के इतने सारे मॉडल है। सो फाइनली गाइस, यहाँ पे UMT की एक और नई अपडेट आ चुकी है। क्या है अपडेट, इस वीडियो में हम जानेंगे। ये अपडेट वीवो और MTK CPU के ऊपर आया हुआ है, तो बहुत ही ज्यादा कमाल की वीडियो होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई साहब ने कमेंट करके अभी कुछ ही दिन पहले हमसे पूछा था, अभी हमने एक पिछला अपडेट UMT का बताया था, तो उन्होंने कहा था कि भैया ये UMT MTK पे अपडेट क्यों नहीं दे रहा है। तो फाइनली आपके लिए अपडेट आ चुका है। और अपडेट क्या है, चलिए हम डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे तो GSM फोरम पे पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपको बाकायदा समझाऊंगा टूल के अंदर ले जाकर के। आपको पता होगा कि जब भी कोई अपडेट आता है तो मैं अपनी वीडियो में कोशिश करता हूँ कि जो अपडेट आया है उसमें जो नई चीज ऐड हुई है उसको एकदम बेसिकली एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊं कि उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो वीडियो को लास्ट तक जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगा। और हो सकता है कि अपडेट तो देख लिया, आप जल्दी फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि कभी कभी आपके पास आ जाती है और आप उसके बारे में नहीं जानते हो। तो एक बार वीडियो कंप्लीट देख लिया करो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करो और अदरवाइज मत करो, बट देखो जरूर पूरा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है हमारा अपडेट UMT V2 Pro वर्जन MTK वर्जन 1.0 तक तो था, अभी 1.0 आ गया है, जो कि वीवो सिक्योरिटी, मोटरोला एंड ओप्पो वगैरह पे आया हुआ है। तो अगर हम डिटेल में चलते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे तो फटाफट से मैं अपडेट जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, क्योंकि मैं डिटेल में कोशिश करता हूँ बताने के लिए आपको। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे व्हाट्स न्यू, यानी कि यहाँ से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो व्हाट्स न्यू के अंदर आप देखेंगे तो इतने सारे वीवो के नए मॉडल ऐड है, जिसमें वीवो के V सीरीज, X सीरीज और Y सीरीज के लगभग सारे मॉडल ऐड है, जो हमारे पास अक्सर बनवाने के लिए या फिर अनलॉकिंग के लिए आते हैं, जो मार्केट में ज्यादा चल रहे हैं। और यहाँ तक कि S सीरीज के भी बहुत सारे मॉडल एडेड है। तो ये तो रह गई आपकी बात नए मॉडलों की। और ये सब मॉडल पहले से भी सपोर्टेड थे, लेकिन आपको पता होगा कि वीवो बैक टू बैक सिक्योरिटी अपडेट दे रहा है। अक्टूबर में अलग सिक्योरिटी, नवंबर की अलग सिक्योरिटी, दिसंबर की अलग सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी बदलते रह रही है। तो हर महीने की सिक्योरिटी अलग हो रही है, तो हर महीने के फोन को अनलॉक करने का तरीका भी अलग हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि नए फोन में पुराने तरीका अपना ले तो अनलॉक नहीं होगा, और पुराने फोन में नया तरीका अपना ले तो भी अनलॉक नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि नए में ना पुराना तरीका काम आएगा, और ऐसा नहीं है कि चलो आपका नया तरीका, नया अनलॉकिंग प्रोसेस आ गया तो चलो अब ये नया वाला तरीका हम पुराने फोनों में भी ट्राई कर लेंगे तो अनलॉक कर देगा, तो नहीं करेगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे सीरीज लानी पड़ रही है। और इसी की वजह से यहाँ पे V2, V1, V3 वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है बाकी टूलों में। अभी की डेट में अगर देखा जाए तो अनलॉक टूल टक्कर में आ गया है UMT और अनलॉक टूल, सॉरी UMT और अनलॉक टूल, सारे टूल एकदम बराबरी में आ गए हैं अभी के इस अपडेट के बाद से। कोई भी टूल पीछे नहीं है, सबका टक्कर एक जैसा है। तो अभी के डेट में आप देखोगे तो मैं आपको एक चीज दिखा दूं, ये तो रहा वीवो का नया फोन का मॉडल। इसके अलावा नीचे आप आओगे तो यहाँ पे देखिए एडेड प्रीलोडर स्प्लिट वीवो न्यू सिक्योरिटी पैच V2 V3। पहले V1 था, अभी V1 V2 V3 हो गया, मतलब कि आपका 3 सिक्योरिटी आ चुकी है और तीनों के अलग अलग तरीके से अनलॉकिंग हुआ। अब आपको तीनों ट्राई करके देखना पड़ेगा, वो मैं आपको अगर टूल में बताऊंगा। इसके अंदर आप देखेंगे तो CPU कुछ ऐड किए गए हैं। इन सारे CPU अगर आपके पास आते हैं तो आसानी से अनलॉक हो जाएंगे, जिसमें V1 और V2 मेथड काम करेगा। जिसमें कि यहाँ पे ओप्पो में अगर ये CPU लगा है और वीवो में ये CPU लगा है तो काम आ जाएगा। ये दोनों CPU सेम ही है, बट फोन अलग अलग है, उनका सिस्टम UI अलग होता है, जिसकी वजह से आपका प्रोसेसिंग अलग हो जाता है। ओप्पो अपने हिसाब से सिक्योरिटी देता है, वीवो अपने हिसाब से देता है, तो उस हिसाब से इनकी जो अनलॉकिंग प्रोसेस होती है थोड़ी अलग हो जाती है। हालांकि इसमें CPU सेम ही है। ये चीज यूनेस्को के अंदर नहीं होता, यूनेसो के अंदर नहीं होता है, यानी कि SPD CPU के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं होता। आपको बस CPU देखना है कौन सा है, चाहे कोई भी फोन हो, भाड़ में जाए हो जाता है वो लोग। इसके अलावा मोटरोला के कुछ मॉडल ऐड किए गए, ये बेसिकली मॉडल के तौर पे ऐड किए गए। ये सारे मॉडल को एकदम इसी के मॉडल के सेलेक्ट के बाद ही अनलॉक होगा। कहने का मतलब है कि ये मॉडल का फाइल इस टूल के अंदर है, तो वहाँ पे मॉडल दे दिया है, बट आपको मॉडल पे क्लिक करेंगे तो उसकी एक तरह से फाइल सेलेक्ट हो रही है, आप समझ के रखिए। तो फाइल के थ्रू अनलॉक होता है। इसके अलावा यहाँ पे वही चीज बताया गया कि यहाँ पे ये ऑप्शन ऐड किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे Redmi 9 इन्होंने बेसिकली यहाँ पे एक पर्टिकुलर मॉडल ऐड किया है, जिसका EMI रिपेयर शायद नहीं हो रहा था, सपोर्ट नहीं था, तो यहाँ पे इन्होंने सपोर्टेड दे दिया है। इसके अलावा नीचे में आप देखेंगे तो प्री लोडर एक्सप्लिट मेन्यू एज फॉर यूज आप कर सकते हैं, वो बताया है इन्होंने। और बीरोम एक्सप्लिट मेथड भी यहाँ पे दिया है, फास्टर नाउ किया, यानी थोड़ा सा फास्ट किया है।
तो चलिए हम फटाफट से इसको देखते हैं। यहाँ पे इसको आप यहाँ सपोर्ट एक्सेस में भी ट्राई करके देख सकते हैं कि सपोर्ट एक्सेस में ये टूल कितना वर्क कर रहा है। तो सपोर्ट एक्सेस को हम ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर भी आपको अपडेट मिल जाएगा। डाउनलोड कैसे करना है मैंने हर टूल में बता रखा है आप लोगों को। जब तक ये खुल रहा है तब तक मैं आपको बता दूं कि अभी के डेट में ओप्पो के जितने नए फोन आ रहे हैं उनमें आप लोगों को पता होगा कि पहले ओप्पो रियलमी के जो फोन थे उसके अंदर हम लोग एक ट्रिक आजमाते थे। स्टार है 813 है डायल करते थे, FRP बाईपास हो जाता था। तो मैं आपको बता दूं कभी कि नए फोन में भी ये ट्रिक काम आ रहा है। मैंने रियलमी के C30 जो मॉडल आता है उसी में एक C30s आता है, उसमें ट्राई किया था, काम किया था। अभी रियलमी का C51 आ रहा है, उसमें भी काम कर रहा है। तो कई सारे फोन है जो कि नए हैं, जो सस्ते वाले फोन है उनमें ये स्टार है 813 है वाला कोड जो है काम कर रहा है। तो आप लोग ट्राई करिए। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टूल ओपन हो चुका है। कल परसों के डेट में यहाँ सैमसंग का था वो भी दिखा रहा है और यहाँ पे अभी जो आया है ये वाला आ रहा है MTK। ओके, स्टार्ट करूंगा, ये डाउनलोड हो जाएगा, बट हमें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, पहले से हमने डाउनलोड कर रखा है। ओपन फोल्डर पे करेंगे, ये देखिए हमारा अपडेट ये रहा MTK वाला। तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली अब इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे। तो ये रहा हमारा MTK टूल, इसको हम यहाँ पे डबल क्लिक करके यस। अब ये टूल थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लगेगा क्योंकि आपको पता है जब वीडियो रिकॉर्डिंग चलती है तो हमारा टूल जो ओपन होने में समय लेता है। तो इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चेंजिंग हुआ है। हालांकि इंटरफेस तो सेम है बट टूल के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई है जिसके बारे में मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो फटाफट से जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो, और अगर हमारे द्वारा बताया गया जानकारी आपको पसंद आता हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा। तो आप लोग कर लीजिए। तो जब तक ये खुल रहा है तब तक मैंने आपको पहले ही बताया ओप्पो के जितने फोन है क्या करना है, स्टार है 713 है डायल करके देखना है। पहले फोन को करिए हार्ड रीसेट, पहले करिए स्विच ऑफ, फिर उसको हार्ड रीसेट, फिर जाके आप आता है FRP का तैयारी, तो उसमें आपको कोड डाल के देख लेना है। नए फोन में काम आ रहा है कहने का मतलब। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई एग्री करना है जो कि आपको परमिशन ले रहा है कि इसमें आप सिक्योरिटी रीजन से जो भी आप छेड़छाड़ कर रहे हैं EMI रिपेयर वगैरह वो सारी चीजें इलीगल हैं। तो इसके खुद जिम्मेवार हो गए, तो आप लोग सोच समझ के किया करो। समझ में? अब हम यहाँ पे देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे दिया है अल्टीमेट MTK टूल के अंदर ये अपडेट है जिसको कि मैंने पहले आपको GSM फोरम पे दिखा दिया और यहाँ पे भी देख लीजिए सेम वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है जैसे जैसे उसमें दिया हुआ था, सब कुछ वही चीज है। अब हम देखेंगे तो ये चीज आया कहाँ है। तो ये देखिए एक तो ये मेथड है। अब आपके पास कोई फोन आता है वीवो का तो आपको 5-6 तरीके से ट्राई करना पड़ेगा, चाहे कोई भी MTK फोन हो। तो क्या करना है, सबसे पहला तरीका ये हो, जैसे वीवो का भी नए नए जो मॉडल आ रहा है उनमें ये सब तरीका ट्राई नहीं करना, पुराने फोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। अब नया फोन आया तो आपको जाहिर सा बात है उसमें तो अपडेट होगा ही होगा सिक्योरिटी, तो ये वाला पुराना तरीका जमाने का जरूरत क्या है। हाँ, अदर ब्रांड के फोन जैसे MI वगैरह कोई फोन आ जाता है जिसमें MTK चिप है तो आप ये तरीका आजमा सकते हैं, बीरोम ये वाला करके यहाँ पे आके। ये फिक्स रिकवरी आपको पता होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कई सारे ऐसे फोन है पोको के जिसमें MTK CPU और आपने गलती से फटाफट डाउनलोड कर दिया और वो रिकवरी में फंस जाता है। अब वो हार्ड रीसेट वाले फंक्शन में डायरेक्ट आप चालू कर रहे हो रिकवरी मोड में घुस रहा है, चालू करो रिकवरी मोड में घुस रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ये उसको फिक्स कर सकता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आप लोग ट्राई करके इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे सेव फॉर्मेट एंड FRP पे क्लिक करके एग्जीक्यूट करना है, लेकिन उससे पहले आपको ये वाला ट्रिक आजमा लिए, ये नहीं काम किया, फिर यहाँ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको देखना है फोन कौन सा है। अगर आपके पास इन्फिनिक्स का फोन है तो इसमें 3 मेथड है, V1, V2, V3। पहले V1 पे ट्राई करिए, फिर V2 पे, फिर V3 पे। इसके बाद भी अगर काम नहीं आया तो मोटरोला के इतने सारे मॉडल है, मतलब ये V2, V3, V1 ये तीनों में तो कोई ना कोई काम कर ही जाएगा। इन्फिनिक्स के लिए मोटरोला के पर्टिकुलर मॉडल है, यानी कि पर्टिकुलर मॉडल का मतलब है कि एक तरह से समझिए कि इसकी FRP ये फाइल है, अनलॉकिंग फाइल है जो कि इसने दे रखी है। बस आपको मॉडल सेलेक्ट करना है, समझिए कि एक फाइल सेलेक्ट हो गई, जैसे आप फ्लैशिंग फाइल सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद अनलॉक करिए। इसके बाद और नीचे जब आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा ओप्पो के 2 मॉडल मिलेंगे, ओप्पो V1, V2। इसके अलावा सैमसंग के मॉडल मिलेगा आपको यहाँ पे। सैमसंग में आपको MTK CPU के 4 पे दिया हुआ है A03s, A04, A04e। और इसके अलावा सैमसंग का एक और CPU यहाँ पे दिया हुआ है। ये CPU अगर जिन जिन फोनों में लगा होगा आप किसी को भी अनलॉक कर सकते हैं। वैसे तो आपको पता ही है कि सैमसंग के अंदर आपको ज्यादातर एक्सोनोस क्वालकॉम CPU आते हैं, किसी किसी में ही मीडियाटेक आता है। ये समझ गए आप। इसके बाद से यहाँ पे देखें तो सैमसंग के बाद वीवो में V1, V2, V3 3 ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी आप तीनों मेथड को ट्राई करके अनलॉकिंग कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है इसके अंदर, ये 3 ऑप्शन आप ट्राई करिए और यूज करिए, आपको बहुत ही ज्यादा आसानी से अनलॉकिंग देने वाला है। अभी UMT आपको पता है कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी जब अपडेट हो चुकी है तो फास्ट भी हो गया है और वर्किंग भी हो गया है। तो अगर वीवो का भी फोन आता है तो पहले आप नॉर्मली ट्राई करिए, उसके बाद से नॉर्मली ट्राई करने के बाद से आपको यहाँ पे क्या करना है, V1 मेथड ट्राई करना है, फिर V2 ट्राई करना है, फिर V3। तीनों में किसी न किसी पे आपका अनलॉकिंग हो ही जाएगा। ये चीज आप समझ गए। देन इसके बाद से अब आपको मैं बता दूं कि इस टूल के अंदर बहुत सारी फंक्शन अभी दी हुई, जैसे यहाँ पे देखिए अनेबल बीरोम दिया हुआ है, रीसेट FRP दिया इन्फिनिक्स का। ये इन्फिनिक्स 2023 का मेथड है, इसको भी आप इन्फिनिक्स के तौर पर ट्राई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इन्फिनिक्स यहाँ से सेलेक्ट करके और यहाँ से भी नहीं हुआ तो आप यहाँ से भी ट्राई करके इन्फिनिक्स के बेसिकली फोन को आप अनलॉकिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें
बहुत सारे टूलों में नहीं होती है और बहुत सारे ऐसे टूल है जिसके अंदर ये प्रॉब्लम भी आती है, तो आप लोग ये ध्यान रखिए। इसके अलावा और तो आपको सिक्योरिटी के बारे में जो भी इस टूल के अंदर है वो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता रखी है कि किस फंक्शन का क्या यूज़ है। अगर आप उसको नहीं देखे हो तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। जैसे होता है ना कि यहाँ पे बूट लोडर फंक्शन में यहाँ पे क्या क्या है, अब ये देखिए पाइट डीएम वेरिफिकेशन, रिमूव डीएम वेरिफिकेशन पैच। अब कई फोन में डीएम वेरिफिकेशन का भी एक एरर आता है, तो उस टाइप के एरर वो सब क्या है, बूट लोडर फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो वो सिस्टम के अंदर आता है एकदम। उसका जो फर्स्ट बूटिंग जब फोन लेता है, बूट जब लेता है फर्स्ट फोन, वहीं पे एरर आ जाता है। तो वो सारी चीजों को मैंने डिटेल बात किया। यहाँ पे डीएल एरर का एरर जो आता है ओप्पो के फोनों में, उनके सारे मॉडल यहाँ पे दिए हुए। अगर किसी भी ओप्पो रियलमी के फोन में डीएल का एरर आ जाता है गलती से भी, तो आप उसको यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एमडीएम लॉक भी आप कर सकते हैं। केजी लॉक सैमसंग का एमडीएम लॉक जो मतलब एमटीके सीपीयू से रिलेटेड जानते हैं, आपको सैमसंग का ज्यादा फोन है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपके किसी सैमसंग के फोन में एमडीएम लॉक वगैरह है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। हालांकि एमडीएम लॉक करना इलीगल है, तो पहले ही आपको बता दूं कि बिना किसी ये लॉक का यूज ही ना करें तो बेटर है, क्योंकि कोई कंपनी आपको फ्री का थोड़ी फोन दे रही है कि आप लिए और एमडीएम लॉक अनलॉक करा के चला रहे हैं, तो ये इलीगल है, इसको यूज ना करें। तो बस यही था ये अपडेट। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, और अगर इसी प्रकार का अपडेट हमेशा हमारे चैनल द्वारा देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आप आए हैं तो मेरे लिए आप सबसे प्रिय हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।